सुन लो। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानिया है, शैतानिया है। Once a gunda, always a gunda. That is the moral of the story. शेर की पीठ पीछे गिरगिट मिमियाता है। ये शेर पर निर्भर करता है वो कब पलटकर जवाब दे। और इस बार आपने यही दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है, इसका भी करारा जवाब आपको 4 मई को जरूर मिलेगा। ये संसद में नारी शक्ति और नारी सम्मान के नारे लगाते हैं। कौन जीत रहा है बंगाल, बीजेपी या फिर टीएमसी? बीजेपी का एक बेहद गोपनीय इंटरनल सर्वे आया है, जिसको लेकर मेरे पीछे वाले होटल में अमित शाह ने करीब 4 घंटे तक बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की। पर इस मीटिंग में हुआ क्या क्या, इसको जानेंगे विस्तार से और साथ ही बात करेंगे कि अमित शाह के एक बयान ममता बनर्जी को लेकर कि ए दीदी पर कैसे बंगाल में सियासी घमासान मचा है। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा से लेकर सयानी घोष अमित शाह को लेकर क्या क्या बातें कह रही हैं, इन सब को डिकोड करेंगे कि आखिर इसे कैसे ममता बनर्जी की पार्टी मां और बेटी के सम्मान से जोड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। तारीख थी 28 मई 1996। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अटल जी लोकसभा में बोल रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी सरकार जा रही है, उनके पास बहुमत नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ये कहने का मतलब ये था उनका कि विपक्षी के साथ घृणा नहीं, उनके साथ भले ही वैचारिक मतभेद हो, लेकिन वाणी पर संयम रखना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी भाषाई गरिमा मर्यादा की बात करते थे, विपक्ष का भी सम्मान करते थे। लेकिन बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी का युग चला गया है, एक नया युग आया है और उस नए युग में अब सब कुछ बदल गया है। बंगाल चुनाव में इसकी झलक दिखी। पिछले बार भी यानी साल 2021 के चुनाव में भी इसकी झलक दिखी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी कहा था। उसके बाद कैसे ममता बनर्जी ने इसे अपने सम्मान और बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया था और उसका फायदा टीएमसी को हुआ था। एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस वही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा करने में उसने भी लक्ष्मण रेखा लांघ ही लिया आखिरकार। यानी जैसे को तैसा, वो कहावत है ना, लोहे को लोहे काटता है। तो पहले सुन लीजिए कि एक चुनावी रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी के लिए इतना कहा, ए दीदी। पहले वो भाषण सुन लीजिए, उसका हिस्सा, फिर आगे बात करते हैं। मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। जहां बाबरी मस्जिद थी वहीं राम मंदिर बना। और ये ममता दीदी देखो, अपने चेले हुमायूं कबीर से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। ए दीदी, आंख खोल, कान खोल कर सुन लो, ये बंगाल भारत में है। कोई कबीर बबीर यहाँ पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे हम। जैसे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को पता चला कि अमित शाह ने ऐसा कहा है, तो उन्हें लगा कि अरे वाह, यही तो मामला है। उन्हें लगा जो हमने 2021 में किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, फिर हम वही कर लेते। और उसके बाद तो टीएमसी के बड़े नेताओं की पूरी टीम लग गई अमित शाह के खिलाफ। इस पूरे मामले को ऐसा बनाया जा रहा है पूरे बंगाल में कि हमला, और ये बयान सिर्फ ममता बनर्जी के लिए नहीं है, ये माँ माटी मानुस के खिलाफ हमला है, ये बंगाल के खिलाफ हमला है, ये बंगाल की बेटी के खिलाफ हमला है, ये बंगाल की माँ का अपमान है और इसे बंगाल की मान सम्मान से जोड़ दिया गया। लेकिन ऐसा कहते कहते सारी हदें तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी पार कर दी। यकीन ना हो तो सुनिए सयानी घोष से लेकर महुआ मित्र और बाकी नेता क्या क्या कह रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज आपने पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि क्यों आप आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाकर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था।
बंगाल की माँ बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस बार आपने ए दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है, इसका भी करारा जवाब आपको 4 मई को जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा फिर से सामने आया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो गृह मंत्री की तरह तो काम करते नहीं हैं, वो तो इलेक्शन मंत्री की तरह काम करते हैं, उन्होंने एक भाषण में अभद्र और असभ्य तरीके से बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने बात किया है। उन्होंने कहा, ए दीदी कान खोलकर सुन लो। इस तरह से अमित शाह ने ममता बनर्जी के ऊपर आक्रमण किया है। ये संसद में नारी शक्ति और नारी सम्मान के नारे लगाते हैं, पर असल में ये ना नारी शक्ति में विश्वास रखते हैं, ना नारी सम्मान में विश्वास रखते हैं। नारी शक्ति इनके लिए सिर्फ एक नारा है, ये नारा शक्ति में विश्वास रखते हैं। Once a gunda, always a gunda. That is the moral of the story. What did he say to Mamta Didi? He said, "Hey Mamta, kaan khol kar sun lo." So this language we last heard in 2021 from this Home Minister's, I would say, super boss Narendra Modi, when he had come here in 2021. He had started this trend of catcalling, and he had said, "Diddi, oh Diddi." Carrying on with this tradition, today we saw Amit Shah standing on the soil of Bengal and saying this to our Honorable Chief Minister. बीजेपी को लग रहा है कि बंगाल में यही समय है, सही समय है। मतलब सब नेता ये मानकर चल रहे हैं कि इतिहास बदलने वाला है। जो उड़ीसा में हुआ, जो त्रिपुरा में हुआ, वही बंगाल में होने जा रहा है। यानी बीजेपी इतिहास बनाने जा रही है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी का दावा है। बीजेपी का एक सर्वे आया है, उस सर्वे पर विस्तार से बात करते हैं। मेरे पीछे कोलकाता का नोवोटेल होटल है। अमित शाह यहाँ बीजेपी की कमान संभाल रहे हैं। हफ्ते भर वो यहीं रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, शाम में लौट आएंगे और फिर बैठ के करेंगे। देर रात उन्होंने 4 घंटे की मीटिंग की। हालांकि अब से कुछ घंटों बाद मतदान होना है, लेकिन उन्होंने उन इलाके के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की जहां दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होना है, जहां बीजेपी सबसे कमजोर है, खासतौर से कलकत्ता और आसपास के इलाकों में जो विधानसभा की 111 सीटें हैं। लेकिन बीजेपी का मानना ये है कि उसकी सरकार बन रही है। एक सर्वे आया है जिसमें दावा किया गया है कि 162 कम से कम वो नंबर है जो बीजेपी जीत रही है। आप जानते हैं बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं और बहुमत के लिए यानी मैजिक नंबर के लिए आपको 148 नंबर चाहिए। मतलब इस हिसाब से सरकार बन रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। इसके अलावा 37 सीटें ऐसी थी विधानसभा की जो 5% वोट के मार्जिन से बीजेपी हार गई थी। अब बीजेपी को लगता है कि ये जो SIR में वोट कटे हैं उसमें 37% मुसलमानों के वोट कटे हैं, बाकी हिंदुओं के वोट भी कटे हैं। जिस तरीके से उनका मानना है कि फर्जी वोटरों की सफाई हुई है और एंटी इनकम्बेंसी, 15 साल की ममता बनर्जी की एंटी इनकम्बेंसी है उनके सरकार के खिलाफ, लोगों में रोष है। बीजेपी का दावा है परिवर्तन यानी बदलाव की चाह है। यहाँ पर नौकरी, यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये 5% जो मार्जिन था उसमें एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ वाला वोट और साथ में ये जो वोट कटे हैं हर विधानसभा पर औसतन 9000, तो ये सारी सीटें 37 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत जाएगी। इसके अलावा विधानसभा की 38 ऐसी सीटें हैं जो 5% से लेकर 10% के मार्जिन से बीजेपी हार गई थी। तो यानी इसमें अगर स्विंग हो जाता है 5 से 6% तो बीजेपी ये सीटें भी जीत सकती है और वहाँ भी यही फैक्टर काम करेगा, मोदी का नाम, मोदी के वादे, मोदी की गारंटी और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी की। तो ये अगर सीटें जोड़ देते हैं हम, ये 77 सीटें इधर और आपको बताएं कि 38 और ये सीटें जो हैं 37, इन तीनों सीटों को जोड़ देते हैं तो बीजेपी मैजिक नंबर पार कर लेती है। तो उसी बैठक में जो अगले दौर के मतदान होने हैं, जो सबसे मुश्किल माना जाता है एरिया, जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है, तो 4 घंटे तक अमित शाह ने बताया कि आपको क्या क्या करना है। बूथ मैनेजमेंट से लेकर के घर के लोगों को कैसे
बाहर निकालकर वोट डलवाना है और क्या उन्हें कहना है, डोर टू डोर कैंपेन करना है, इन सारी बातों को उन्होंने बताया इस मीटिंग में और इस इंटरनल सर्वे पर लंबी चर्चा हुई। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। संगठन के लिहाज से बीजेपी ने पूरे बंगाल को 5 जोन में बांट रखा है। अमित शाह ने इन सभी जगहों पर जाकर बैठक की, जिसे नाइट मिशन भी कहा जा रहा है। वो चुनाव प्रचार कर कर देर रात लौटते हैं और फिर सबके साथ मीटिंग करते हैं। और इस बार बीजेपी ने एक ऐसा सिस्टम भी डेवलप किया है जिसे बीते विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने आईपैक के लिए तैयार किया था, और वो है हर दिन मॉक पोल कराना। हर विधानसभा के कम से कम 50 से 60 बूथ पर एक मॉक पोल होता है और उसके डेटा जो हैं वो फीड किए जाते हैं। उस आधार पर पार्टी तय करती है, और पार्टी ने 3 कैटेगरी बनाई है बीजेपी ने, और एक कैटेगरी ऐसी है जहां पार्टी हर हाल में वो सीट जीत रही है, दूसरी ऐसी है जहां कांटे की टक्कर है, टीएमसी और बीजेपी में से कोई भी जीत सकता है, और तीसरी ऐसी कैटेगरी है जहां बीजेपी की जीतने की संभावना बहुत कम है। तो बीजेपी ने इन 2 कैटेगरी पर जोर लगा रखा है, और प्रशांत किशोर ने ये सिस्टम डेवलप किया था आईपैक के लिए, और तभी उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ये कहा था कि बीजेपी भी किसी भी सूरत में डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर सकती है, और ऐसा ही हुआ। बीजेपी 77 के आंकड़े पर आकर रुक गई थी। इस बार उसी सिस्टम को बीजेपी ने अपनाया है, और बीजेपी को लगता है कि बिल्कुल इस बार उसकी सरकार बनने वाली है। अमित शाह का पूरा जोर जो है वो बूथ प्रबंधन पर है। पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट की कमान उन्होंने संभाल ली है। 27 तारीख तक, जबकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा, 29 तारीख को दूसरे फेज का मतदान होना है, तब तक वो कोलकाता में रहेंगे। उससे पहले 25 तारीख को कुछ देर के लिए वो कोऑपरेटिव इलेक्शन में वोट डालने के लिए गुजरात भी जाएंगे। बीजेपी के फेवर में बहुत कुछ है, जैसे एंटी इनकम्बेंसी है, 15 साल की ममता सरकार के खिलाफ, बेरोजगारी है, करप्शन का इशू है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाद जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा का सवाल उठा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे भी हैं। लेकिन कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ममता बनर्जी के पक्ष में हैं, उनके हक में हैं। जैसे सबसे बड़ा फैक्टर है उनका अपना वाला जो उनका इमोशनल कनेक्ट है, उनका लक्ष्मी भंडार, उनकी लोक कल्याणकारी योजनाएं भी उनके साथ है। बंगाली अस्मिता का मामला वो उठाती रहती हैं। लेकिन ज्योति बसु से लेकर ममता बनर्जी तक हर नैरेटिव पर एक चेहरा भारी पड़ता रहा है। बीजेपी के लिए दुखती रग यही है, क्योंकि बीजेपी के पास ममता के मुकाबले में कोई ऐसा दमदार चेहरा नहीं है जिसके आसपास बंगाल के लोग उसमें अपने मुख्यमंत्री की छवि देख रहे हैं, और यही सबसे कमजोर कड़ी भी है। अब इससे जुड़ी हुई एक कहानी मैं बताता हूं जो इसी विधानसभा चुनाव की है, और वो यूं हुआ था कि मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी को अपनी पदयात्रा करनी थी। वो आमतौर पर रोड शो नहीं करती हैं, पदयात्रा करती हैं, पैदल ही चलती हैं, सूती साड़ी पहने हुए, स्लीपर के साथ और एप्पल वॉच लिए हुए ममता बनर्जी। तो उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके लिए एक ट्रक बुलाया गया ताकि वो रोड शो करेंगी। फिर उन्होंने कहा कि आमी हाटी जेबो, मतलब मैं पैदल ही जाऊंगी, गाड़ी हटवा दी, और उन्होंने बेल्ट पहनकर ही 15 किलोमीटर तक की पदयात्रा की। सबसे बड़ा फैक्टर जो है टीएमसी के पास वो है ममता बनर्जी वाली छवि, ममता बनर्जी का अपना इमोशनल कनेक्ट। और यहीं पर आकर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी आ जाती है। तमाम जीत के दावों के बावजूद ममता के सामने कौन, और वो दमदार चेहरे के सामने कोई नज़र नहीं आता है। तो क्या इस कमी के बावजूद बीजेपी इस बार बंगाल में खेला कर देगी जैसा पिछली बार ममता बनर्जी ने किया था, या फिर तमाम सारे प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी स्ट्रीट फाइटर ममता की एक बार फिर से सत्ता में वापसी होगी? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, क्या है आपकी राय। इस वीडियो को बनाया हमारे 2 साथियों ने, कैमरे के पीछे खड़े हैं राशिद और दूसरे साथी हैं हमारे शुभम। तो राजधानी में आज के लिए बस इतना, बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।